नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ नेताजी सुभाष चंद्र जन्म जयंती उद्यापन समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा पालन किया गया। 125वां जन्मतिथि निकाला गया वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सिलचर के गांधी भवन में आम जनता को दिया गया जमीन का पट्टा। प्रधानमंत्री की परियोजना के आधार पर लोग हो रहे हैं लाभान्वित। एनआईटी सिलचर में पिछले दिनों चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा एनआईटी सिलचर प्रशासनिक कार्यालय में परिसर में नौकरी में स्थायीकरण की मांग पर दिया गया धरना। लोगों को दिया गया जानकारी। धर्म संस्कृति व सभ्यता के आधार पर भाजपा सरकार कर रही है कार्य। उन्नयन की दिशा सही तौर पर दिया जा रहा है, कहा विधायक दिलीप पाल ने। बक्स द्वारा आयोजित मीडिया क्रिकेट फेस्ट 2021 के फाइनल में पहुंचा करीमगंज व हैलाकांडी जिला। खेल को लेकर लोगों में देखी गई उत्साह व उमंग का माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्म वर्ष उद्यापन किया गया। गौरतलब है कि इस तिथि के अवसर पर जन्म शतवर्ष उद्यापन कमेटी कछार जिला कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के शहीद वेदी से एक टेबल निकालकर सिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा किया गया। इस कार्यक्रम में 300 से भी ज्यादा संगठन कार्यकर्तागण मौजूद थे। विभिन्न निजी संगठन तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह जुलूस सिलचर शहर के कई क्षेत्र का दौरा करते हुए वापस उसी स्थल पर आकर संपन्न हुआ। गौरतलब है कि इसी दौरान रांगीर खाड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा अर्पण किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। শিলচরের যতগুলো লিও ক্লাব আছে ওই সব লিও ক্লাব সম্মিলিতভাবে আজকে নেতাজির 125তম জন্মদিন উপলক্ষে এখানে যারাই র্যালিতে এসেছে বা যারাই নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করতে এসেছে সবার জন্য জলের ব্যবস্থা করেছিলাম। তো ওইটাই আমরা লিও ক্লাবের তরফ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করে থাকি। তো আজকে নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষে এটাই আমরা করেছিলাম। চেষ্টা করবো ভবিষ্যতে আমরা এই ধরনের আরও বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করা। আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন সেটা বলে
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमिहीन लोगों को जमीन का पट्टा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से असम राज्य के शिवसागर क्षेत्र में कार्यक्रम में योगदान दिया। इसी दौरान सिलचर शहर के गांधी भवन में विधायक परिमल शुक्लवैद्य, कीर्ति जोली, बोरखला के विधायक किशोर नाथ, उधारवन के विधायक मिहिर कांति सोम पर दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में आम जनता को जमीन का पट्टा प्रदान किया गया। भूमिहीन लोगों को जमीन का पट्टा प्रदान किए जाने पर लोगों में काफी उत्साह उमंग का माहौल देखने को मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125तम जन्मदिवस এবং এই উপলক্ষে আজকে এখানে এই সঙ্গে সভা ভূমি পাট্টা বিতরণী সভা। এই সভার মঞ্চে উপস্থিত আছেন আসামের মাননীয় মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, মঞ্চে উপস্থিত আছেন শিলচরের মাননীয় বিধায়ক দিলীপ পাল মহাশয়, মঞ্চে উপস্থিত আছেন উদারবন্দের বিধায়ক মাননীয় মিহির সোম মহাশয়, মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের শিলচরের সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় মহাশয় নমিনি শশাঙ্ক ধর মহাশয়, মঞ্চে উপস্থিত আছেন আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল মহোদয় ওএসডি শেখর দে মহাশয়, মঞ্চে উপস্থিত আছেন কাছাড় জেলা ডেপুটি কমিশনার মহাশয়, সঙ্গে রয়েছেন সোনাই সমষ্টির উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর মহাশয়, ওনার প্রতিনিধি এবং সামনে যারা উপস্থিত আছেন আজকের অনুষ্ঠানে মায়েরা, বোনেরা, ভাই বন্ধুগণ এবং সাংবাদিক ভাই বন্ধুগণ, আপনারা সকাল থেকে বসে আছেন 10টা থেকে। সেই অনুষ্ঠানে আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি ওনার বক্তব্য শুনেছেন। ওনার বক্তব্যের মধ্যে আমরা অনেক কিছু শুনতে পেয়েছি। एनआईटी सिलचर में विगत 22 जनवरी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा एनआईटी सिलचर प्रशासनिक कार्यालय के परिसर में नौकरी के स्थायीकरण के मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एनआईटी कर्मचारी संघ अध्यक्ष तपन धर ने बताया कि जब यहाँ पर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था तब यह सरकार निर्देशानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किए थे, लेकिन अभी तक उन लोगों की नौकरी के स्थायीकरण व रेगुलर नहीं किया गया है, जिसके चलते वे परेशानी झेल रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि नए वैकेंसी निकाली जा रही है। जब तक एनआईटी सिलचर के निदेशक हम लोगों को उनकी मांगों की सही तौर पर पूरा नहीं करते हैं, तब तक वे लोग आंदोलन करते रहेंगे। ट्राइबल वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट का तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का उधर में जब ये सिलचर एनआईटी पहले जब आरईसी था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, तब सरकार का निर्देशानुसार एडवर्टाइजमेंट किया है 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड में नौकरी के लिए। इस एडवर्टाइजमेंट पे अभी जो कामगार लोग जो बैठा हुआ है सब ने एडवर्टाइजमेंट में इंटरव्यू किया। उसका बाद पैनल लिस्ट बना। 125 जन का पैनल लिस्ट में 22 जन को रेगुलर किया 93 में, लेकिन बाद में जो रेस्ट ऑफ वर्कर था उन लोगों को आज तक परमानेंट नहीं किया। इस वजह से हम लोग विगत बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहा हूँ और आंदोलन चला रहा हूँ विभिन्न तरीक़ा से, या हम लोगों को रेगुलराइज किया जाए। लेकिन अभी जो डायरेक्टर है शिवराजी बंदोपाध्याय, उन्होंने जब आया डायरेक्टर का तरफ से तो हम लोगों के साथ में बात करके बताया कि ठीक है, हम लोगों का तरफ से जो करना होगा, हेल्प करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। हम लोग भी उनको सहयोग किया। बाद में हम लोगों को बोला तुम लोगों को रेगुलराइज नहीं होगा, टेम्पोररी स्टेटस मिल सकता है। हम लोग बोला ठीक है, टेम्पोररी स्टेटस दीजिए, तो भी हम लोग समझेंगे नहीं कुछ तो ज़िंदगी में पाया। लेकिन टेम्पोररी स्टेटस देने का नाम में हम लोगों को इतना दिन 3 साल बैठा के रखे, अभी नियुक्ति प्रक्रिया चला दिया, अर्थात नया आदमी को घुसाने के लिए उन्होंने इंटरव्यू कॉल किया और अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है। इसी वजह से हमारा घर में हम 27 साल 28 साल 30 साल काम करने के बाद हमको हटा के दूसरा आदमी को घुसा देगा, ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। इसीलिए वर्तमान में कुछ देर पहले एनआईटी का निर्देशक और रजिस्ट्रार हम लोगों से बात किया है। उन लोगों का हम दो डिमांड दिया है। ये अभी जो आंदोलन है उसको रोकने के लिए 2 ही रास्ता है। अभी जो नियुक्ति प्रक्रिया है कि कुछ दिन के लिए आप स्टॉप कर दीजिए, नियुक्ति प्रक्रिया सामूहिक तरफ से कुछ दिन के लिए बंद रखिए और हम लोगों से बात कीजिए
और एरिया का जो हम लोगों का जो जनप्रतिनिधि है सब लोगों से हम लोग बात करेंगे, बात करके यूनियन जनप्रतिनिधि और डिपार्टमेंट का बात करके जो सोल्यूशन निकलेगा उस तरफ हम लोग जाएगा। लेकिन निर्देशक हमारा बातों में ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बोला है कि हम लोग ये नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों को आज आप लोगों को आया है मीडिया का तरफ से, आप लोगों को NIT का मास्टर रूल वर्कर का तरफ से धन्यवाद है। और हम लोग जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा, टेम्पोररी स्टेटस हम लोगों को नहीं मिलेगा, दलाल राज उधर से खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोगों का आंदोलन अगले दिन में भी जारी रहेंगे। और जब भी हम लोग डिमांड जॉब करने के लिए जाएंगे, हम लोग मीडिया और विभिन्न जो प्रेस मीडिया है, जो पत्रिका है, गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ, आप लोगों को हम लोग जानकारी देंगे। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान देश के कई क्षेत्र में उन्नयनमूलक गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। हिंदू धर्म तथा सांस्कृतिक आचार सभ्यता को सामने रखकर यह कार्य किया गया है। भाजपा सरकार की प्रशंसा में अपने वक्तव्य रखते हुए विधायक दिलीप पाल ने सिलचर के मीट द प्रेस कार्यक्रम में प्रेस क्लब में एक सभा में इस बात की जानकारी दी। इस संदर्भ में कई और पहलुओं को लेकर उन्होंने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। ভাববে বা জাতির দিলে ভালো হবে, যোগ্যতা আছে তাকে দেবে, এটা আমার বিষয় বিচার্য বিষয়। আমার যে দায়িত্ব কর্তব্য, জনগণ আমাকে বিধায়ক বানিয়েছেন, যে দায়িত্ব কর্তব্যকে দল যে দায়িত্ব দিয়েছে সেটাকে পালন করার জন্য আমি নিষ্ঠা সহকারে ও যতটুকু সম্ভব স্বচ্ছতা বজায় রেখে সংস্কার সংস্কৃতি আর রইল युक्त बॉक्स मीडिया क्रिकेट फेस्ट 2021 के फाइनल मैच में करीमगंज व हैलाकांदी जिले के दल आखिरकार पहुंच गया है। आज पहले सेमीफाइनल में वैली स्ट्रॉन्ग न्यूज रॉकर्स को हैलाकांदी जिले के दल ने हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वैली स्ट्रॉन्ग न्यूज रॉकर्स ने निर्धारित 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान में 127 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में हैलाकांदी प्रेस क्लब के खिलाड़ियों ने महज 14 ओवर 1 गेंदों में 128 रन संग्रह कर विजय हासिल किया। इस दिन की इस मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल था। वहीं दूसरी ओर पहली बार जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में बॉक्स मीडिया क्रिकेट फेस्ट में सुपर ओवर में खेल समाप्त किया गया। दूसरे मैच में नेताजी छात्र युवा संस्था के बीच करीमगंज मीडिया फाइटर्स के बीच यह मैच आयोजित किया गया, जिसमें सनसनीखेज माहौल देखने को मिली। खेल के दौरान टाई अप हो जाने पर आखिरकार सुपर ओवर में सिद्धांत लिया गया। सुपर ओवर के खेल में 1 ओवर में करीमगंज के खिलाड़ियों ने 18 रन संयोग किए। जवाबी बल्लेबाजी में नेताजी छात्र युवा संस्था के खिलाड़ी केवल 14 रन ही बना पाए। बहरहाल इस मैच को लेकर लोगों में उत्साह व उमंग की माहौल देखने को मिली और बराक घाटी में मीडिया क्रिकेट में पहली बार पिछले 9 सालों में सुपर ओवर में सेमीफाइनल मैच संपन्न हुआ। आखिरकार इस मैच को लेकर लोगों में काफी उमंग का माहौल भी देखने को मिला। এককালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় আমাদের দেবাশিস আমাদের মধ্যে আছেন। দেবাশিস, একটা বাক্সের ইতিহাসে একটা এত বড় ঘটনা হলো আজকে, সত্যি আনন্দ লাগছে। আমরা হেরে গেছি যদিও, কিন্তু একটা চোখে জল আসছে সত্যি কথা বলতে, কি এত সুন্দর পরিবেশ এখানে। একটা কি বলতে চাইবেন? সত্যি মানে আমরা দেখলাম নবম সংস্করণ চলছে বাক্সের, এটা মিডিয়া ক্রিকেট ফেস্টের। এই ধরনের এক্সাইটমেন্ট আমরা কখনো দেখি না। 6 বলে 18 রানের সংগ্রহটা, হ্যাঁ, এটা আমরা সুপার ওভারের সাহায্য নিতে হচ্ছে। এটা একটা বিশাল বড় এক্সাইটমেন্ট। আমরা সবাই মিলে এখানে এনজয় করছি আমরা ক্রিকেটের। যেই জিতবে ভালো খেলবে, আমরা আশাবাদী। এনজয় দ্য ক্রিকেট। ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেবাশিস সন্ধ্যা। এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসে রয়েছেন, তো সবাই দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের অধ্যাপক গণেশ নন্দী এবং আমাদের অনেক প্রবীণ কর্মকর্তারা এখানে আছেন। সত্যি একটা আনন্দপূর্ণ মুহূর্ত। বাক্সের যুক্ত স্পন্সর এখানে রয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বাবু সোম রয়েছেন। সবাই রয়েছেন। বেদব্রত ব্যানার্জি আজকে এই প্রতিযোগিতাকে সঞ্চালন করছেন সম্পূর্ণভাবে এবং ওনার উৎকৃষ্ট সহযোগিতায় সক্রিয়ভাবে যিনি করছেন, এই সমগ্র অনুষ্ঠানটাকে পরিচালনা করছেন। একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। তবে এক কথায় বলতেই বলে কি, 6টা বলে 18 রান সংগ্রহ করা তেমন সোজা কথা নয়, কিন্তু দেখা যাক কি হয়। কারণ যেদিকে এদিকেও ব্যাটসম্যানরা রয়েছেন, অরণ্যক ভ্যালিতেও কিছু ব্যাটসম্যান রয়েছেন। দেখা যাক তারা 6 বলের এই খেলায় কতটুকু আনন্দ দিতে পারেন এবং কিভাবে এই ম্যাচকে বের করে নিতে পারেন, কিংবা ওরা কি যদি অসফল হন তাহলে বোঝা যাবে ফাইনালে কে যাচ্ছে। সত্যি বাক্সের ইতিহাসে এটা একটা নতুন সংযোজন এবং আয়োজক কর্মকর্তাদের একটা বিশেষ সংযোজন আমি বলতে পারবো। এখানে আমাদের আয়োজক কর্মকর্তা আছেন দ্বিজেন্দ্রলাল দাস। উনিও একটু উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে রয়েছেন। বেদব্রত ব্যানার্জি এই পরিস্থিতিতে রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অভিজ্ঞ আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল দাসদা। আর দ্বিজেন্দ্রদা, একটা কথা জানতে চাইব, এই যে পরিস্থিতিটা আজকে ইতিহাসে প্রথম হলো এবং কি বলতে চাইবেন?
এবং মিডিয়া ক্রিকেটের ইতিহাসে এটা প্রথম সুপার ওভার এবং টান টান একটা উত্তেজনা, বলতে গেলে কি একটা ফাইনাল ম্যাচই আমরা দেখে ফেললাম। এখানেই আমাদের আয়োজনের সার্থকতা। ধন্যবাদ দাদা। আর বিশ্বনাথ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, কি বলবেন বিশ্বনাথ? আপনি তো একজন খেলোয়াড়। যা সবাই বলছে মানে মিডিয়া ক্রিকেট ফেস্টের ইতিহাসে নবম বর্ষের সংস্করণে এসে আমরা একটা মানে ঐতিহাসিক ম্যাচ বলতে পারবো। সুপার ওভার হচ্ছে আমাদের মিডিয়া ক্রিকেট ফেস্টের মানে প্রথমবারের মতো, এবং করিমগঞ্জ দল আর শিলচরের এনওয়াইসির মধ্যে হচ্ছে। এবার করিমগঞ্জ যারা টার্গেট দিয়েছে 19 রানের, তা মোটেও সহজ নয়। তবু দেখা যাক এনওয়াইসি কি করে। শেষ পর্যন্ত আমরা একটা ভালো ম্যাচের অপেক্ষা রইলাম, লাস্ট ওভারটা দেখি কি হচ্ছে। ধন্যবাদ বিশ্বনাথ দা। খুবই ভালো একটা পরিস্থিতি, এখানে পরিবেশ দেখতে পাচ্ছেন, আনন্দপূর্ণ আনন্দঘন। যারা আজকে ময়দানে নেই তারা কিন্তু অনেক কিছু মিস করছেন বলে আমি মনে করব। এখানে সীমিত কিছু দর্শক থাকলেও সত্যি কথা বলতে কি এই প্রতিযোগিতার এই ম্যাচটা যারা মিস করছেন তারা অনেক মূল্যবান মিস করছেন বলে আমি মনে করছি। রয়েছেন আমাদের বিশিষ্ট আম্পায়ার এবং ক্রীড়া সংগঠক তথা ক্রীড়াবিদ। কি বলতে চাইবেন তাজদা? আপনি তো অনেক জায়গায় আম্পায়ারিং করেছেন। খুব কমই দেখেছি, আর বাক্সের ইতিহাসে তো কখনো দেখিনি। অনির্বাণ এবং অনিরুদ্ধ 19 রান চেস করতে যাচ্ছেন, একেবারে 19। দুজনই দুরন্ত ব্যাটসম্যান, কিন্তু 19 রান অনেক বড় টার্গেট। দেখা যাক তারা সেই রান তারা করতে পারেন কিনা। কারণ 19 রান সবাই বলে চাই 19 রান এই মুহূর্তে 19 রান করতেই হবে, জিততে হলে। দর্শকদের কাছে অনুরোধ, আপনারা একবার জোরদার করতালি দিন। দুটো দল, দুটো দলই ভালো ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। দুই দলের জন্য একটা জোরদার করতালি, এবং সবাই মিলে খেলা হবে। খেলা হবে, খেলা হবে। খেলা হবে। যদি কুটকাট করতে যাইতে শেষ হয়ে যায়, উইকেট লেতে দুই উইকেটকে খেলা হয় না, উইকেট আউট হয়ে তাও রুকে যাই। টেনশনের মুহূর্তে এত বড় ইনিংস, ইতিহাস সৃষ্টি করলেন আপনি আজকে এই মাঠে বাক্সের মিডিয়া ফেস্টে করিমগঞ্জ দলের হয়ে। কেমন করে ভাবলেন যে এভাবে দুটো চক্কায় একটা ছক্কা হাঁকাবার প্ল্যানটা কি ছিল? আমি একদম সোজা মনোভাব নিয়ে মাঠে গেছিলাম যে আমাদের যে কোনো রকমই হোক আমাদের 15 রান করতেই হবে সুপার ওভারে। তো আমি বলে গেলাম, আর আমার ন্যাচারাল যেটা খেলা, প্রথমে ইনিংসের শুরুতে আমি আস্তে আস্তে খেলেছিলাম, কিন্তু আমি জানি আমি মারতে পারবো। আমার ভিতরে নিজের একটা আত্মবিশ্বাস আছে যে আমি মারতে পারবো। আর আমার টিমকে এত ভালো একটা ক্রিকেট ম্যাচ উপহার দেওয়ার জন্য পুরো টিমকে আর বাক্সকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। समाचार में एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। Valley strong, very strong. समाचारों के अगले चरण में
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पहलापुर शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा लखीपुर क्षेत्र के स्थायी सुभाष चंद्र बसु की प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण पर श्रद्धा अर्पण कर उनका 125वां जन्म जयंती कार्यक्रम पालन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। আজকে আমরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ পয়লাপুর ইউনিটের পক্ষ থেকে আজকে আমরা লক্ষ্মীপুর কোর্টের মধ্যে কোর্টের সম্মুখে আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুজির যে একটা স্ট্যাচু আছে ওই স্ট্যাচুটা আমরা আজকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা উদযাপিত করলাম পরাক্রম দিবস পয়লাপুর এবিপি ইউনিটের পক্ষ থেকে। আমরা গতকালকে সেম কাজ আমরা পরিষ্কারের কাজও আমরা একটা কার্যসূচি হাতে নিয়েছিলাম। আজকে সেম আমরা এখানের মধ্যে এখন আমরা প্রোগ্রাম শেষ হলো। তো আজকে যে পরাক্রম দিবস এটা সব জায়গায় মানানো আর আমরাও খুব ধুমধাম ভাবিয়া আমরা আজকে এখানে মানানো হয়েছে, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে। আমরা আজকের দিনটা এরপরে আমরা একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পও नेताजी सेंट्रल कमेटी द्वारा आयोजित जन्म जयंती उद्यापन कार्यक्रम में निजी संगठन अभियान के कार्यकर्ताओं ने भाग लेते हुए परेड के जरिए क्षेत्र के लांगीखाड़ी क्षेत्र में स्थित उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धार्घ्य अर्पण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण पर श्रद्धांजलि अर्पण कर कार्यकर्ताओं ने उनके 125वां जन्मतिथि पालन किया और कुल 45 कार्यकर्ताओं तथा प्रवीण लोगों को लेकर एक रोड मार्च आयोजित किया गया। उदालबन क्षेत्र के दयापुर दूसरे खंड के एकेडमी स्कूल में नवनिर्मित गृह का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इस गृह का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया 147 काशीपुर बटालियन ग्रुप सेंटर के डीआईजी शाहनवाज खान ने। स्कूल में कई फर्नीचर व दूसरे सामान देते हुए उन्होंने कहा कि हर साल वे सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत ऐसे सहयोग करते रहते हैं। डीआईजी खान अपने वक्तव्य में कहा कि देश की रक्षा के साथ साथ बच्चों की उन्नति के मुद्दे को लेकर कई इलाके में लाइब्रेरी, टॉयलेट, कंप्यूटर व प्रदान किया जा रहा है। आप लोग पूरा जाते हैं तो इंडिया का पूरा लोग सोते हैं, तो आज एक स्टूडेंट के लिए एक प्रोग्राम आपने किया है। ऐसे कितना प्रोग्राम इस साल में, नया साल में करने वाले? हम लोग ये प्रोग्राम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत करते हैं और हम लोग विभिन्न स्कूलों में उनके ज़रूरत के हिस्सा है कि उस एरिया में जहाँ पर हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ के लोगों की इस तरह का आवश्यकता होता है, डिमांड होता है, उसी के अनुसार हम लोग स्पोर्ट्स का भी प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। धन्यवाद। आने वाले 26 जनवरी को क्षेत्र के सिकुना लालमाटी क्षेत्र में नॉलेज सेटिंग एजुकेशन हब आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया जाएगा। आईआईटी स्किल क्रिएटिव फाउंडेशन के परिचालक ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए सदन में विस्तारित खुलासा किया। इस कार्यक्रम में नेता, मंत्री, विधायक व दूसरे हस्तियों को उपस्थित रहने की बात की जानकारी भी दी गई। প্রেস মিট আমরা করতে যাচ্ছি। এই প্রেস মিটের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা শ্রীকুনার লালমাটিতে নলেজ সিটি করে একটা এডুকেশনাল হাব তৈরি করতে যাচ্ছি। এলটি পাবে অনেক বেশি। এখানে আমরা যেদিন ফাউন্ডেশন স্টোনের দিন আমরা ডিটেলস তুলে ধরবো আপনাদের মাধ্যমে আমাদের বরাক উপত্যকার জনগণের কাছে, বরাক উপত্যকার লোকেদের কাছে যে এই ক্রিয়েটিভ এই নলেজ সিটি কিভাবে শিক্ষা জগতে নতুন আলোড়ন তৈরি করতে যাচ্ছে। रेलनगरी लामडिंग में ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा 12 घंटे का धरना व विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। कई दफा मांगों को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने दिन जमकर नारेबाजी किया। हाथों में प्ले कार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों की आपूर्ति के लिए राज्य व केंद्र सरकार के साथ साथ रेलवे विभाग के उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं के समक्ष अपना मांग भी रखा। इस दिन के इस कार्यक्रम के बारे में तथा अपनी मांगों के बारे में संस्थान के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। तो भैया आप लोग का जो ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन है, आप लोग जो आज जो मतलब धरना कर रहे हैं, ये मतलब क्यों कर रहे हैं? ये कर रहा हूँ इसलिए जो हम लोगों को जो नाइट ड्यूटी मिलता था, नाइट ड्यूटी अलाउंस वो बरसों से मिलता था और वो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस 7 यदि तुम नाइट ड्यूटी हमसे ये तुम यदि बंद करते हो अलाउंसेस तो नाइट ड्यूटी बंद करवा दो। तो 46,600 वाले
वो अपना नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। तो हमें यही है, यदि तुम नाइट ड्यूटी करवाओगे तो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस देना पड़ेगा। बीडीएफ के आह्वायक प्रदीप दत्ता ने एक वक्तव्य में कहा है कि एककालीन 50,000 रुपए देने की जो सरकार ने घोषणा किया है वो जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए। असम के मुख्यमंत्री 2 लाख बेकार युवकों को स्वनिर्भर गोष्ठी के साथ मिलकर जो आर्थिक अनुदान प्रदान करने की घोषणा किए हैं उसको जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुख्य आह्वायक प्रदीप राय ने इस सदन में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा भी किए। গতকাল অসম সরকার 2 লক্ষ বেকারকে 50,000 টাকা করে এককালীন সাহায্য দেওয়া শুরু করেছে। এর মধ্যে প্রথম কিস্তিতে 30,000 টাকা, এরপর দেওয়া হবে 20,000 টাকা। আসামে বেকারের সংখ্যা 30 লক্ষ, তার মধ্যে বরাক উপত্যকায় বেকারের সংখ্যা। নির্বাচনের আগে বেকার ভাতা নিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান না করে তাহলে আগামী নির্বাচনে এই 30 লক্ষ বেকার এই সরকারকে উল্টিয়ে দিতে পারবে। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में बराक बंग तथा नेताजी जन्मजयंती उद्यापन कमेटी के उद्योग से आनुष्ठानिक तौर पे नेताजी का जन्मतिथि पालन किया गया। बराक वंग के उद्योग से बराक उपत्यका वंग साहित्य व संस्कृति सम्मेलन के प्रयास से रामकृष्ण नगर आंचलिक समिति के उद्योग से इस दिन 125वां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर उनकी प्रतिमूर्ति पर नेताजी बाग क्षेत्र में पुष्पांजलि प्रदान कर श्रद्धा अर्पण किया गया। बराक वंग के नगर आंचलिक समिति के संपादक कृष्ण चौधरी, युग्म संपादक प्रद्योत दास, आइडियल होम इंग्लिश मीडियम स्कूल के अध्यक्ष तथा बराक वंग के सदस्य हिमोत्पल कर, प्राक्तन शिक्षक हिमाद्री शेखर देवराय, जितेंद्र राय, बधु से हस्तियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बाद में एक विचार विमर्श सभा आयोजित किया गया जिसमें जीवन आदर्श को लेकर आलोकपात किया गया। क्लाब रेनेसा के उद्योग से उदारपन क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति पर अनुष्ठानिक तौर पे श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि अर्पण कर श्रद्धा अर्पण किया गया। 125वां जन्म जयंती के अवसर पर इस दिन सिलचर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के डीआईजीपी शाहनाज खान मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में बाद में एक विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया जिसमें शाहनाज खान, पार्थसारथी चंद्र, तैमूर राजा चौधरी, विश्वतोष चौधरी, डॉक्टर विभास रंजन चौधरी, डॉक्टर तपोधरी भट्टाचार्य प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विचार विमर्श सभा आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे उदारपन बस स्टैंड से एक वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा निकालकर इलाके के कई क्षेत्र का परिक्रमा किया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि व श्रद्धा अर्पण कर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान किया गया। दिल से धन्यवाद चाहता हूँ कि आप सभी ने हमें मौका दे करके इस आज के महान कार्यक्रम का हमको हिस्सा बनाया। आप सभी का दिल से शुक्रिया इसके लिए। मुझे बड़ा फख्र हो रहा है, फील प्राउड एंड प्रिविलेज्ड टू हैव बीन मेड पार्ट ऑफ दिस। बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा हूँ। नेताजी के बारे में मैं कहूँगा, मैं नहीं कहता कि मेरा सर मिलेगा, मैं नहीं कहता कि मेरा सर मिलेगा, मगर मेरी आंखों में तेरा डर नहीं मिलेगा। ये वसीम बरेलवी का शेर है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ नेताजी सुभाष चंद्र जन्म जयंती उद्यापन समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा पालन किया गया। 125वां जन्मतिथि निकाला गया वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सिलचर के गांधी भवन में आम जनता को दिया गया जमीन का पट्टा। प्रधानमंत्री की परियोजना के आधार पर लोग हो रहे हैं लाभान्वित।
एनआईटी सिलचर में पिछले दिनों चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा एनआईटी सिलचर प्रशासनिक कार्यालय में परिसर में नौकरी में स्थायीकरण की मांग पर दिया गया धरना, लोगों को दिया गया जानकारी। धर्म, संस्कृति व सभ्यता के आधार पर भाजपा सरकार कर रही है कार्य, उन्नयन की दिशा सही तौर पर दिया जा रहा है, कहा विधायक दिलीप पाल ने। बक्स द्वारा आयोजित मीडिया क्रिकेट फेस्ट 2021 के फाइनल में पहुंचा करीमगंज व हैलाकांडी जिला। खेल को लेकर लोगों में देखी गई उत्साह व उमंग का माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।